एक सवाल जो मेरे ज्यादातर कंसल्टेशन सेशंस में पूछा जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस किस प्लेटफॉर्म से खरीदना चाहिए। पहले दो ही नाम आते थे, पॉलिसी बाजार और डिटो, लेकिन अभी कुछ महीनों से बेशक के बारे में भी काफी लोग पूछते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन उन्हें लगता है कि तीनों प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन पॉलिसी बेचते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर आपको कंसल्टेशन सेशन बुक करना होता है और कुछ में डायरेक्टली आप पॉलिसी खरीद सकते हैं। लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमें जेन्युइन एडवाइस देगा, क्लेम के टाइम सपोर्ट करेगा और वो कमीशंस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हमें जेन्युइन पॉलिसी देने में ज्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के बीच में एक्चुअल डिफरेंस बताऊंगा, वो भी आने वाले सिर्फ इन 10 से 12 मिनट्स के अंदर, ताकि आप इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को बेहतर तरीके से समझ पाएं और ये डिसाइड कर पाएं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस किस प्लेटफॉर्म से खरीदना चाहिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, कोई भी बिजनेस या कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है इस मार्केट में तो वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है, तभी कोई भी बिजनेस बड़ा बन पाता है, ग्रो कर पाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये तीनों प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी बाजार की। ये एक IRDA रजिस्टर्ड ब्रोकर है और इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर लोग आकर किसी भी कंपनी का कोई भी प्लान देख सके, कंपेयर कर सके, एक्सप्लोर कर सके और वहां से पॉलिसी खरीद सके। बिकॉज पॉलिसी बाजार के आने से पहले क्या होता था, हम डायरेक्टली एक इंश्योरेंस एजेंट के पास जाते थे, जो कंपनी जो प्लान वो हमें देगा हमें वही लेना पड़ता था। इवन हमें यह भी पता नहीं होता था कि दूसरी कंपनी में दूसरे प्लान में क्या फीचर्स हैं, क्या चल रहा है, तो ऐसी कोई भी जानकारी या कंपैरिजन का ऑप्शन हमारे पास था ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम थी कन्वीनियंस की, या तो हमें खुद इंश्योरेंस एजेंट के पास जाना पड़ता था या फिर एजेंट बार बार हमारे घर पर विजिट करते थे, जिसके बाद ही हम ये प्लान खरीद पाते थे। लेकिन अब पॉलिसी बाजार ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को ऑलमोस्ट पूरे तरीके से सॉल्व कर दिया है। अब आपके पास इनकी वेबसाइट पर 20 कंपनीज के 50 से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल हैं और कन्वीनियंस इतना है, रात को 11-12 बजे भी आप खुद देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर कौन से प्लान्स अवेलेबल हैं और कंपेयर करके डिसीजन ले सकते हैं। अब बात करते हैं डिटो की। ये एक IRDA रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट एजेंट है। जैसे कि हमारा एक पर्सनल इंश्योरेंस एजेंट होता है, ऐसे ही ये एक कंपनी है जो आपके इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करती है। इन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना पर्सनल या डेडिकेटेड इंश्योरेंस एजेंट है ही नहीं। तो इन्होंने कहा अगर आपको एक ट्रस्टेड ट्रांसपेरेंट इंश्योरेंस एजेंट चाहिए जो क्लेम के टाइम भी आपकी पूरी मदद करे, तो डिटो के प्लेटफॉर्म पे जाकर आप डायरेक्टली आधे घंटे का फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं। इनके एडवाइजर्स आपकी जरूरतों को समझेंगे और समझने के बाद आपको कुछ प्लान या कोई कंपनी रिकमेंड करेंगे। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप वहां से पॉलिसी खरीदें या नहीं। और इसके साथ साथ डिटो ने एक स्पैम कॉल्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है। आप देखेंगे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इंश्योरेंस अगर चेक कर लेंगे, आपके पास इतने कॉल्स आएंगे, तो डिटो कहता है कि हमारी तरफ से आपको कोई भी स्पैम कॉल नहीं आएगा। अगर आप हमारी एडवाइजरी से सेटिस्फाइड हैं, प्लान पसंद आता है, तो हमसे प्लान खरीद सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बेशक की। तो ये थोड़ा सा अलग है। ये खुद IRDA रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म पर, अपनी वेबसाइट पर ये इंडिया के टॉप इंश्योरेंस एजेंट्स को एनरोल करता है। एनरोलमेंट की एक प्रॉपर प्रोसेस होती है जहां पर उनका क्वालिटी एक्सपीरियंस चेक किया जाता है और उसके बाद जो भी पॉलिसी होल्डर्स पॉलिसी लेना चाहते हैं उनसे इन्हें कनेक्ट करता है। यानी एक मैच मेकर की तरह ये काम करता है, जिससे इंडिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे आप इंडिया के टॉप एडवाइजर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एक्सपर्टीज और अकाउंटेबिलिटी की। हो सकता है मेरे शहर में या मेरी जानकारी में कोई एक्सपर्ट हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर ना हो, तो इंडिया के टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर से ये आपको कनेक्ट करेगा। और इससे भी खास बात यह है कि क्लेम्स के टाइम आपको सपोर्ट करने की अकाउंटेबिलिटी उन्हीं इंश्योरेंस एडवाइजर्स की रहती है जिन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, जिससे आपको क्लेम में भी समस्या आने के चांसेस काफी कम होते हैं। अब यहां तक दोस्तों आपने समझा कि ये तीनों ही प्लेटफॉर्म्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। अब मैं इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स को कुछ पैरामीटर्स पर, कुछ पैमानों पर कंपेयर करूंगा। सबसे पहला पैरामीटर है ऑप्शंस का, यानी आपको किस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पॉलिसीज के ऑप्शंस मिलेंगे। बिकॉज आज के दिन मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कहे कि आपको यही प्लान लेना होगा, इन दो प्लान्स में से ही प्लान लेना होगा। मैं चाहता हूं मैं एक्सप्लोर बहुत सारे ऑप्शंस कर सकूं और उसके बाद डिसाइड कर सकूं कि मुझे कौन सा प्लान लेना है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी बाजार की। ऑप्शंस के मामले में ये प्लेटफॉर्म सबसे आगे है। जो मेजर इंश्योरेंस कंपनीज है उनके तकरीबन सभी प्लान आपको यहां लिस्टेड मिलेंगे। इवन कुछ प्लान्स तो ऐसे भी इनके प्लेटफॉर्म पर हैं जो खुद इंश्योरेंस कंपनी
कंपनी की वेबसाइट पर भी नहीं है, लेकिन सिर्फ पॉलिसी बाजार के क्लाइंट्स के लिए ही वो प्लान डिजाइन किए गए हैं। तो अगर आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज प्लान बहुत सारे हैं, तो यहां से अपने मनपसंद का प्लान आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उसके बाद खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं डिटो की। तो डिटो बीइंग अ कॉर्पोरेट एजेंट आपको सिर्फ 3 ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान ऑफर कर सकता है। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्होंने ऑलरेडी अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को शॉर्टलिस्ट कर रखा है और वो इन तीनों ही प्लान से मैच करते हैं। तो इनकी एडवाइस के बाद, सलाह लेने के बाद आप यहां से पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस की बजाय आपको क्यूरेटेड अच्छे 2-3 कंपनीज के प्लान जो हैं ऑफर किए जाएंगे। देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या होगी। अब दोस्तों बात करते हैं बेशक की। तो यहां पर आपको कितने ऑप्शंस मिलेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस एडवाइजर से कनेक्ट होते हैं। बिकॉज यहां पर कुछ एडवाइजर्स इंश्योरेंस ब्रोकर्स भी हैं, कुछ काफी सालों से इंश्योरेंस एजेंट रहे हैं जो मल्टीपल कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। तो कोई एक फिक्स कंपनीज का पोर्टफोलियो नहीं है। आपको अलग अलग एडवाइजर्स के पास 3 से 5-6 इंश्योरेंस कंपनीज के ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिनमें से आप अपना प्लान चूज कर पाएंगे। अब मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर और सिंपल बात बताने वाला हूं कि ज्यादा ऑप्शंस का मतलब ये नहीं कि ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। बिकॉज ज्यादा ऑप्शंस हमें एक फ्रीडम ऑफ चॉइस तो जरूर देता है, लेकिन फिर भी हमें प्लान तो एक ही खरीदना है, एक ही कंपनी का प्लान होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्यूरेटेड ऑप्शंस होने चाहिए, 2, 3, 5 प्लान्स होने चाहिए, जिसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमारे पास अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद का रिसर्च, खुद का होमवर्क भी होना चाहिए। उसके बाद इन प्लेटफॉर्म से बात करके, एडवाइस लेके हम कुछ प्लान्स को शॉर्टलिस्ट करके उनमें से एक प्लान फाइनल कर सकते हैं। कंपैरिजन का दूसरा पैरामीटर आता है दोस्तों, दूसरा पैमाना है बायस का। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सा प्लेटफॉर्म बायस्ड है, वो हमें जानबूझकर किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्पेसिफिक प्लान देना चाहता है। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हमारी जरूरतों को इग्नोर करके उनकी प्रायोरिटीज पर ध्यान देता है। तो मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर कट बताने वाला हूं कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी अनबायस्ड नहीं है, और खासकर वो चीजें जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, जिन्हें हम नाप तोल नहीं सकते, वो अनबायस्ड हो ही नहीं सकती। तो इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपको सारे प्लान, सारे ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। फिर पर्टिकुलरली किसी प्लान, किसी कंपनी की साइड आपको डाइवर्ट किया जाएगा, रिकमेंडेशन आपको दी जाएगी। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि हर प्लेटफॉर्म का किसी एक या इससे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के साथ बेटर अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट हो सकता है कमीशन स्ट्रक्चर को लेकर, ये क्लेम के सपोर्ट को लेकर हो सकता है किसी एक कंपनी से मैं अच्छे तरीके से क्लेम निकलवा सकता हूं, अच्छे तरीके से क्लेम सपोर्ट दे सकता हूं। सो आई विल ट्राई टू रिकमेंड माय क्लाइंट्स दिस पर्टिकुलर प्लान, दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। तो बायस्ड का रीजन कोई भी हो सकता है, मतलब हमेशा अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर, चाहे वो कमीशन का हो सकता है या क्लेम सपोर्ट का हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म्स, ये एडवाइजर्स आपको एक पर्टिकुलर प्लान जरूर रिकमेंड करेंगे। एंड अगर आपको कोई ये कहे कि 100% अनबायस्ड है, तो आप समझ जाइए कि इनके हिसाब से बिल्कुल अनबायस्ड है। जो उनको पता है वो ऑनेस्टली आपको क्लियरली बता रहे हैं। अनबायस्ड का यही मतलब है। और मैं इस बात के जरिए ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म्स गलत हैं। हर बिजनेस का अपना काम करने का तरीका होता है, वर्किंग मॉडल होता है, जिसको इस्तेमाल करके ही वो लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाते हैं, अपने क्लाइंट्स को सर्विस दे पाते हैं। तो ये उनकी पॉलिसीज हैं, उनके डिसीजंस हैं, वो उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इसलिए आप ये नोटिस भी करेंगे कि सारे ऑप्शंस दिखाने के बाद आपको पर्टिकुलर 1-2 प्लान रिकमेंड किया जाएगा। और क्लाइंट्स भी तो यही एक्सपेक्ट करते हैं, कोई सामने से हमें बताए कि ये प्लान आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जो उनकी एडवाइस है, उनकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग क्या वो हमारे लिए भी बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट चॉइस है कि नहीं, ये कैसे पता लगाया जाए। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है अपनी खुद की रिसर्च। अगर आपको अपने शॉर्टलिस्टेड प्लान्स पता होंगे, अपनी फिलहाल की मेडिकल ज़रूरतों का पता होगा, उन प्लान्स के बीच में डिफरेंस का पता होगा, तो आप बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाएंगे। और ये भी आप चेक कर पाएंगे, यू कैन गेज इट, कि कौन सा प्लान आपकी ज़रूरतों को देखकर एडवाइस दे रहा है और कहाँ पर आपको बायस्ड एडवाइस मिल रही है। थर्ड पैरामीटर आता है दोस्तों एडवाइजर्स की क्वालिटी को लेकर। डिटो और बेशक पर आप डायरेक्टली एडवाइजर से कनेक्ट होते हैं, वो आपको सलाह देते हैं, आधे घंटे की कंसल्टेशन कॉल होती है। लेकिन पॉलिसी बाजार पर आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव से बात करनी होती है, वो आपको बताते हैं कि कौन सी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पॉलिसी बाजार और डिटो है, यहां पर आपको एंट्री लेवल एग्जीक्यूटिव्स मिलेंगे जो 12th पास या ग्रेजुएशन जिन्होंने की है, उनको पर्टिकुलरली प्लान्स और कंपनीज के प्रोडक्ट्स में ट्रेनिंग दी गई है। एफएक्यूज, क्या क्या कस्टमर्स के सवाल आ सकते हैं, क्वेरीज आ सकते हैं, उनके क्या जवाब देने हैं, आपको कौन से प्लान्स बेचने हैं, कहां पर प्लान देने से मना करना है, पॉलिसीज को पोर्ट करना है कि नहीं, कौन से एड ऑन्स आपको देने चाहिए,
वो सारी बातों में इनको ट्रेन करके उसके बाद आपसे कनेक्ट किया जाता है और उन्हीं के बेसिस पर वो आपको एडवाइस देते हैं। यहां पर दिक्कत ये हो सकती है, यहां पर आपको क्लैरिटी पूरी मिल सकती है, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज एक्सपीरियंस की बराबरी नहीं कर सकती। बिकॉज अगर किसी ने क्लेम्स हैंडल किए हैं, क्लेम्स टैकल किए हैं, तो वो बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को जज कर सकते हैं, आपकी नीड्स को एसेस कर सकते हैं और फिर वो सलाह दे सकते हैं। बेशक जो प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको जो रियल लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, जो सालों से क्लेम्स हैंडल कर रहे हैं, पॉलिसीज सेल कर रहे हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा और वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सा प्लान, कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। और ये खासकर उस टाइम ज्यादा मायने रखता है जब कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो, ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो, तो एक्सपीरियंस जो एडवाइजर हैं वो बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे कि आपको कैसे अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करना चाहिए, कौन सी कंपनी से लेना चाहिए और क्या स्मार्ट तरीके अपनाने चाहिए कि आपको आगे फ्यूचर में क्लेम्स में दिक्कत ना आए। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बेस्ड एडवाइजरी है, वहां पर इस तरह का एक्सपीरियंस मिसिंग होता है। तो वो सरफेस लेवल पर चीजों को तो देख सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, खासकर पीईडी स्पेसिफिक केसेस के अंदर, उनके लिए ये काफी मुश्किल हो जाता है कि आपको हाई क्वालिटी एडवाइस वो दे पाएं। वो आपको सेम वही जेनरिक एडवाइस देंगे जो सभी कस्टमर्स के लिए उनको बताई गई है। फोर्थ पैरामीटर आता है दोस्तों क्लेम सपोर्ट का। अब हेल्थ इंश्योरेंस किस लिए खरीद रहे हैं? क्लेम लेने के लिए। पॉलिसी खरीद के रखनी थोड़ा ही है, कल को क्लेम आएगा तो कौन सा प्लेटफॉर्म हमारी मदद करेगा। और यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है पॉलिसी खरीदते टाइम, कि क्लेम के टाइम पर हमारे लिए कौन तैयार खड़ा होगा मदद करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी बाजार की। यहां पर क्लेम सपोर्ट की जो टीम होती है वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। वो आपको टेलीफोनिकली गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कैसे करने हैं। यहां तक सब बातें ठीक हैं, लेकिन जब कोई ऐसा लेवल आ जाता है, ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पर आपको भी क्लेम मिलना चाहिए, ये भी सही लग रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम रिजेक्ट कर रही है वो रीजन भी सही हो सकता है, तो इन एग्जीक्यूटिव्स का आपकी साइड खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल मुझे नजर आता है। बिकॉज वो हो सकता है आपको सलाह दें कि सर कंपनी जो डॉक्यूमेंट्स मांग रही है वो आपको देने ही होंगे, और शायद उतना डीपली, उतना पर्सनली वो आपकी प्रॉब्लम ना समझ पाए। तो एग्जीक्यूटिव लेवल सपोर्ट में आपको टेक्निकल गाइडेंस पूरा मिलता है, लेकिन पर्सनल अटेंशन, पर्सनल सपोर्ट थोड़ा सा लैग कर सकता है। वहीं पर डिटो के अंदर भी ये सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बेस्ड ही है। क्लेम्स की अलग से डेडिकेटेड टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, आपके क्लेम्स को अप्रूव करवाने में मदद करेगी। लेकिन यहां पर एक बात जो मुझे सबसे अलग लगी वो है इनकी क्लेम सपोर्ट को लेकर कमिटमेंट। आप इनकी वेबसाइट पर भी जाकर देखेंगे तो यहां पर ये क्लियरली मेंशन करते हैं कि अगर कोई वैलिड क्लेम कंपनी रिजेक्ट कर देती है, यानी जो अप्रूव होना चाहिए था वो क्लेम कंपनी देने से मना कर देती है, तो हम आपका सपोर्ट इंश्योरेंस ओम्बड्समैन तक भी करेंगे। हम आपके लिए कंप्लेंट फाइल करेंगे और आपकी मदद करेंगे कि आप बीमा लोकपाल में शिकायत दर्ज करें। अब यहां पर अच्छी बात तो यह है कि वो बहुत डीपली कमिट करते हैं कि आपका वो सपोर्ट करेंगे किसी भी क्लेम के दौरान। लेकिन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करवाना, वहां पर मदद करना, ये भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में भी महीनों, इवन सालों लग जाते हैं क्लेम का पैसा मिलने में। तो अगर कोई बहुत ही अच्छे लेवल पर, सीरियस लेवल पर शुरुआत में ही जब कोई क्लेम अटकता है या कोई परेशानी आती है उसी टाइम सपोर्ट करता है तो ये बेहतर हो सकता है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में आप भी डायरेक्टली ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, जो टाइम लगेगा उसमें डिटो भी कुछ नहीं कर सकता है, तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कोई उसके लिए चार्जेस नहीं होते हैं। लेकिन स्टिल ये नॉर्मल एग्जीक्यूटिव बेस्ड सपोर्ट से तो बेटर ही है कि वो कहते हैं कि हम आपके साथ बात तक खड़े हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बेशक की, तो ये कहते हैं कि हमारे एडवाइजर्स इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और इसीलिए हमने उन्हें एनरोल किया है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। 10-10, 15-15, 20-20 साल का इन एक्सपीरियंस है, तो इन्होंने इतने सारे क्लेम्स हैंडल किए हैं कि आपको क्लेम के टाइम बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब ये बात सुनने में भी बहुत अच्छी है और ये काफी यूनिक भी है, बिकॉज डिटो या पॉलिसी बाजार पर इस तरह के एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव्स नहीं होंगे, क्योंकि 20-20 साल से कोई एक जगह जॉब नहीं कर रहा है, वो भी एग्जीक्यूटिव लेवल पर। तो अकाउंटेबिलिटी डायरेक्टली उसे इंश्योरेंस एजेंट की होना जिन्होंने पॉलिसी बेची है, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मैंने ऑब्जर्व की बेशक के क्लेम सपोर्ट में हो सकती है, वो है क्लेम प्रोसेस का स्टैंडर्डाइज ना होना। अब सपोज 200 इंश्योरेंस एजेंट है इनके प्लेटफॉर्म पर, हर इंश्योरेंस एडवाइजर का क्लेम को एड्रेस करने का तरीका अलग हो सकता है, स्पीड अलग हो सकती है, एटीट्यूड अलग हो सकता है, एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि मैं किस एडवाइजर के साथ कनेक्ट होता हूं और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो इसमें एक क्लेम प्रोसेस की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि डिटो को भी पता चलता रहे कि किस लेवल पर क्लेम सपोर्ट नहीं मिल रहा है। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी नहीं है, एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, टर्न अराउंड टाइम्स नहीं है, जिससे एडवाइजर्स की क्लेम सपोर्ट क्वालिटी को भी मैनेज किया जा सके। बिकॉज हो सकता है कोई एडवाइजर एवरेज हो क्लेम सपोर्ट में, कोई बहुत अच्छा हो, और एक्सपीरियंस ये गारंटी नहीं देता
कि क्लेम के टाइम आपको सपोर्ट बेहतर मिलेगा। लेकिन बेशक ये भी कहता है कि डायरेक्टली अगर आपको अपने एडवाइजर से सपोर्ट मिलने में कोई दिक्कत आ रही है क्लेम के टाइम, तो आप बेशक के क्लेम हेल्पलाइन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको वहां से मदद मिल जाएगी। अब इस सारे कंपैरिजन को करने के बाद आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे मैं किसी एक प्लेटफॉर्म का नाम लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म सबके लिए बेस्ट हो ही नहीं सकता। सही सवाल ये है कि मेरी हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको ऑप्शंस की प्रॉब्लम नजर आ रही है, कन्वीनियंस की प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है आपके पास, तो पॉलिसी बाजार देख सकते हैं। अगर आपको क्यूरेटेड प्लान्स चाहिए, डेडिकेटेड एडवाइजर्स चाहिए, डीपली आप प्लान्स को समझना चाहते हैं, तो आप डिटो देख सकते हैं। और अगर आप डीप एक्सपीरियंस एडवाइजर्स चाहते हैं जिनका सालों का हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप बेशक के साथ जा सकते हैं, लेकिन एडवाइजर्स की क्वालिटी जरूर चेक करें। और अब मैं आपको एक फाइनल एडवाइस देना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म से एडवाइस लेने के बाद ही डायरेक्टली डिसीजन ना ले। मैं तो ये कहूंगा कि तीनों प्लेटफॉर्म्स को आप विजिट करें, पॉलिसी बाजार से भी जुड़ें, प्लान्स को कंपेयर करें, डिटो के एडवाइजर से भी बात करें, कंसल्टेशन फ्री है, बेशक के एडवाइजर से भी बात करें, वहां पर भी 30 मिनट्स की कंसल्टेशन फ्री है। बिकॉज हो सकता है जो प्लेटफॉर्म्स अपने बारे में ये दावा करते हैं या मैंने आपको बताया है, आपका एक्सपीरियंस इससे टोटली अलग हो, लेकिन जब हम किसी से डायरेक्टली बात करते हैं, हम अपने सवाल जवाब उनसे करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, जब वो अपने पॉइंट्स रखते हैं, तो हम बहुत बेहतर तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी एडवाइजर को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। बिकॉज भगवान ने वो पहले से ही कर दिया है, हमारे अंदर इनबिल्ट सेंसर्स हैं कि हम ऑथेंटिसिटी चेक कर सकें। अब इंश्योरेंस हो सकता है हमारी पूरी लाइफ में जो हम डिसीजंस लेते हैं उसका बहुत छोटा सा पार्ट हो, लेकिन जब हम डायरेक्टली किसी से जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो एक गट फीलिंग होती है, यानी दिमाग के साथ हमारा दिल भी कोई राय हमें देता है, कोई सजेशन हमें देता है, जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो आई वुड रिकमेंड कि आप डायरेक्टली एक ही प्लेटफॉर्म के साथ ना जाएं, आप तीनों से बात करें, उसके बाद जो कंक्लूजन आपका निकलता है उसके बेसिस पर डिसीजन लें। एंड इसके साथ साथ अपने क्वेश्चंस की क्वालिटी को जरूर रिफाइन करें, बिकॉज अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप सवाल पूछते हैं, तो जवाब की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपके क्वेश्चन की क्वालिटी क्या थी। तो पहले से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को लेकर, प्लान्स को लेकर अच्छे से रिसर्च करें, बहुत ही अच्छे डीप सवाल पूछें ताकि सामने वाले एडवाइजर का भी जोर लगे, रिसर्च लगे, सही जवाब देने में वो जेनरिक क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ताकि आप सही मायने में चेक कर पाएं कि जो एडवाइस वो सामने वाले दे रहे हैं उसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं और क्या इसके अंदर कोई एक्सपर्टीज या कोई वैलिड रीजन है या नहीं। तो आप अपने सवालों की क्वालिटी को बढ़ाइए, क्योंकि किसी भी अवेयरनेस का, एजुकेशन का एक ही मोटिव है, जो कि इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल का भी मोटिव है। मैं कोई भी वीडियो या कोई भी कंटेंट इस चैनल पर लेकर आता हूं तो मेरा एक ही मोटिव रहता है कि मैं आपको ना तो एक किसी कंपनी का नाम बताऊं, ना किसी प्लान का नाम बताऊं, ना मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम आपको बताऊंगा, बल्कि मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में कैसे सोचना है ये सिखा पाऊं, ताकि आप इंश्योरेंस से जुड़े हुए बहुत ही शानदार फैसले ले सकें। अगर आपको वीडियो यहां तक पसंद आया, समझ में आया, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। और हां, अगर आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, कलीग्स या आपके कोई शुभचिंतक हैं जो फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने की सोच रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि कहां से खरीदना बेहतर रहेगा, तो उन तक ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आपको क्लैरिटी से ये पूरा कंपेरिजन बताऊं, समझाऊं। अब इस जानकारी को आगे शेयर करना, बाकी लोगों तक पहुंचाना आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। मैं हरविंदर सिंह, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।